पाकिस्तान के हर शहर से मर्द और ख़वातीन के लिए लेक्चरार की असामियाँ आई हैं जिनमें आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार मिलेगा। गवर्नमेंट लेवल पे असामियाँ हैं, बग़ैर तजर्बे के भी अप्लाई किया जा सकता है। कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये परमानेंट जॉब होगी, ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसकी फ़ीस भी आपको जमा करवानी होगी और आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ जो दीगर इस सब्जेक्ट की मालूमात की अपडेट हैं ये लेक्चरार्स की असामियों की आज की वीडियो में मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट लेवल पे लेक्चरार्स की असामी आई हैं पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर से, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, इस लेक्चरार्स की असामियों के साथ दीगर आपको और भी बहुत सारी एजुकेशन सेक्टर्स वाइज आज की वीडियो में अपडेट मिलने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और चैनल के साथ अटैच रहिएगा। वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए आपको दीगर और भी अपडेट की तफसीलात की डिटेल्स सबसे पहले दी जाती हैं, चाहे वो बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट स्कीम हो या किसी भी अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल्स हों। इस चैनल के ज़रिए आप अपडेट जान सकते हैं। अप्लाई करने के लिए और दीगर मालूमात जानने के लिए आपको इसी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट से jobcity.pk ओपन करनी है, जहां पे आने के बाद आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करके दीगर और भी मालूमात की अपडेट जान सकते हैं। याद रखें, ये व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने से आपको किसी भी अपडेट की तफसीलात की डिटेल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम की है, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हैं या जो भी अपडेट आती हैं, किसी भी अदारे की तफसीलात की डिटेल से आपको अपडेट दी जाती हैं। यहाँ पे आपको ये भी चीज़ बताते चलें कि इस टाइम STI टीचिंग इंटर्नशिप चल रही हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे अप्लाई का मेथड आपको मुकम्मल मिल जाएगा। ये पेड इंटर्नशिप्स हैं, 45,000 रुपये महीना मिलेगा। मर्द और ख़वातीन पंजाब के अफराद अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और परमानेंट जॉब के साथ आपको बोनस भी मिलने के चांसेस हैं। तफसीलात की डिटेल्स इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर वॉच कर लीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, जिसे आप ओपन करने के बाद लिंक तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। बैचलर मास्टर तलीम के अफराद 24 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे लेक्चरार्स के साथ दीगर और भी बहुत सारी वाइस प्रिंसिपल के साथ आपको यानी कि जो एजुकेशन सेक्टर्स की असामियाँ उसकी डिटेल्स मिलेंगी और दीगर और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ की असामियाँ हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और भी एजुकेशन सेक्टर्स की अपडेट आपको मिलेंगी। अच्छा, इनमें आपको अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन, BS, BSc, MA, MSc, MBA, जो भी आपकी रिलेटेड क्वालिफिकेशंस के अफराद हैं, 35 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ में मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में फ़ीमेल कर सकती हैं और इनमें आपको रहनुमाई चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स होती हैं उनमें लोगों को अप्लाई करने में दुश्वारी होती है। अप्लाई का नहीं पता होता, CV नहीं होती, फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है, आपने चलान फॉर्म कैसे फ़िल करना है, फ़ीस कैसे पे करनी है और अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तफसीलात की डिटेल्स मिलती हैं इसी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे। ये बात याद रखें, 16वें स्केल की जो असामियाँ हैं 16वें 17वें की, उसकी 300 रुपये आपको फ़ीस जमा करवानी है। अब कौन से स्केल की कौन सी असामियाँ वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। 18वें स्केल की 750 रुपये फ़ीस है। इसी तरह आप आके जो 19वां स्केल है उसकी 1200 और 20वें स्केल की 1500 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस आप जमा करवाएंगे। अच्छा, ये फ़ीस आपने जो जमा करवानी है, याद रखें ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी और ये आप पोस्ट वाइज इसकी फ़ीस जमा करवा सकेंगे। क्लिक किएगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका एडवर्टाइजमेंट का पेज आ जाएगा। पहले आप एडवर्टाइजमेंट पे आके इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि आपको क्लोजिंग डेट से पहले जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असामियाँ आई हैं उसकी हर पोस्ट का क्राइटेरिया एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो आपको यहाँ पे वैकेंसीज लिखी हुई नज़र आ रही हैं, पहले नंबर पे यहाँ पे ये देखें केस नंबर, ये जैसे 146 है, इसमें आपको अलहदा से क्वालिफिकेशंस परमानेंट जॉब्स हैं और इसमें आपको जो केस नंबर है ये वाला, ये आपने नोट आउट रखना है, क्योंकि हर पोस्ट का केस नंबर अलग-अलग है, आपको अप्लाई करने में दुश्वारी ना हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके लेक्चरार्स के साथ दीगर और भी असामियों की मालूमात चेक करना चाहें, हर पोस्ट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। अच्छा, अब इसमें अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे विजिट हेयर के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्म कुछ ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे देखें फ़ीस पेमेंट प्रोसेस पे आप पहले क्लिक करें। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ीस पेमेंट का मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका चलान फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो बाद में आपको बताता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स की कितनी असामियाँ हैं। पहले तो आप यहाँ पे देखें लेक्चरार्स की जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन सेक्टर, इंग्लिश, हेल्थ केयर, फ़िज़िक्स, जो फ़ीमेल्स की सिंपल फ़ीमेल्स की असामियाँ हैं। लेक्चरार्स की हिस्ट्री, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडी, मार्क्स कम्युनिकेशंस, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, फ़िज़िक्स, पॉलिटिक्स साइंस, सोशियोलॉजी, इसी तरह स्टैट, उर्दू की असामियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेसर में मर्द हजरात के लिए बॉटनी,
कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, उर्दू और फिजियोलॉजी की असामियाँ मिलती हैं। नीचे ही आने के बाद दीगर आपको यहाँ पे असिस्टेंट, डिप्टी पब्लिक प्रोफेसर की असामियाँ मिलती हैं। एजुकेशन सेक्टर्स वाइज यहाँ पे आप दीगर और भी नीचे आके असामियों की मालूमात जान सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई मिल जाएंगी। अच्छा, किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं, बाकियों का सेम एक ही होगा। मैं किसी एक लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास इस जॉब्स का सारा क्राइटेरिया, स्केल नंबर यहाँ पे आ जाता है। कौन से स्केल की, जैसे मैंने आपको बताया सारे स्केल के लिए जो असामिया की फ़ीस रखी गई है वो आप लिंक पढ़ लीजिएगा। अब 17वें स्केल के लिए 300 रुपया सिर्फ आपने चलान फार्म जमा करवाना है, ये 300 रुपये है। इसमें मेरिट पंजाब में 49 असामियाँ हैं, इसमें सिंध, KP के, बलोचिस्तान, IJ के, फाटा के अप्लाई कर सकते हैं अफराद। अप्लाई नो का बटन पे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ID कार्ड नंबर लिखा, ये पेज मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन होके आ गया। अब इसको आपने कैसे फिलअप करना है, उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें दीगर और भी मालूमात की अपडेट जानने के लिए। ID कार्ड नंबर आपने यहाँ पे रिपीट लिखना है जो वैलिड होना चाहिए। अपना एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखना है ID कार्ड के मुताबिक, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आप यहाँ पे इसमें किस सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, आप मिसाल मैं पंजाब से अप्लाई कर रहा हूँ, गुजरांवाला से। मेरा डोमिसाइल इशू डेट कौन सा है ये याद रखें, आपका डोमिसाइल ठीक होना। इसके बाद आप इस पोस्ट के लिए सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। यहाँ पे अपना जो इंटरव्यू सेंटर कौन सा नज़दीकी शहर का रखना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू आपने नज़दीकी शहर को लिखना है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे व्हाट्सअप बना हो, नेटवर्क चेंज ना हो, ईमेल एड्रेस, लास्ट जो क्वालिफिकेशंस हैं उसकी यहाँ पे अपनी पोस्ट का एलिजिबिलिटी की सिलेक्ट आपने डिटेल लिखनी है। और आपको अगर गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं येस करें, लेकिन जो कर रहे हैं फिर उसका NOC लिखना है। अगर नहीं कर रहे तो उसको नो कर देंगे, क्योंकि कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब करें तो वहाँ का NOC होना लाजमी है कि आपको वो अदारे से इजाज़त मिल रही है इस अदारे में जॉब करने की। वेरिफिकेशन कोड लिख लेंगे, यहाँ पे कोड लिखने के बाद जनरेट PSID चलान फार्म आपका निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखें मेरे पास ये चलान फार्म कुछ इस तरह से जनरेट होके आ गया। अब आप इसकी फ़ीस ईजी पैसा, जैश कैश, बैंक मोबाइल ऐप के ज़रिए जमा करवा सकते हैं। आपको ये PSID नंबर एक जनरेट होके आ गया। ये जब आप अपना जैश कैश, ईजी पैसा, ये मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये आपको बता देता है कि फ़ीस पेमेंट आपने कैसे करनी है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने बता दी हुई है कि आपने फ़ीस पे करने का तरीका, चाहे मोबाइल बैंकिंग से, कार्ड के ज़रिए किस तरह पे करनी है, मुकम्मल डिटेल आप इसको आके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे केस नंबर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स भी लिखी नज़र आ जाती है। किस डेट को मैंने एग्जांपल फॉर्म फिल कर रहा हूँ, अपना एप्लीकेंट का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा आ जाता है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेके इसकी फ़ीस जमा करवाना चाहूँ, प्रिंट पे क्लिक करूँगा, ये देखें मेरे पास ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस मौजूदा पोस्ट का चलान फॉर्म मेरे पास ऑटो जनरेट होके आ गया। पहले ये होता था कि आप FPSC में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे तो आपको उसका चलान फॉर्म को अपलोड करना पड़ता, यानी कि डाउनलोड करके उसको फिलअप करके फिर आपने बैंक में जमा करवाना होता था। लेकिन अब इन्होंने कर दिया है कि आपने ये चलान फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करना है, फिर फ़ीस जमा करवानी है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप चलेगा। जब फ़ीस जमा करवाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेड लिखा आ जाएगा, जिसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने अपना ID कार्ड पे जो अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई है, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स टाइप करके अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें अपने घर का एड्रेस, आपने मैट्रिक, FA, ग्रेजुएशंस की ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, सब्जेक्ट्स जिसमें आपने क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की है, किस बोर्ड से कंप्लीट किया, उसको आप टाइप कर लेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब में अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असामियाँ पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। दीगर आपको बता दी STI की जॉब्स के साथ दीगर और भी एजुकेशन सेक्टर्स वाइज आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इससे jobcity.p के वेबसाइट को विजिट करें, वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको सबसे पहले चैनल के ज़रिए अपडेट दी जा सकें। अल्लाह हाफिज़।